हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सैमसंग के ए सीरीज़ के कुछ फ़ोन्स के लिए एंड्रॉइड 13 One UI 5.0 ऑफिशियल अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस अपडेट में क्या नए फीचर आए हैं सैमसंग गैलेक्सी A53 में और क्या परफॉर्मेंस या बैटरी बैकअप में ड्रॉप हुआ है। तो सबसे पहले अपडेट की साइज़ की बात करेंगे तो ये अपडेट की साइज़ थी अप्रोक्सीमेटली 2.1 GB। तो मेक श्योर आप किसी स्ट्रॉन्ग और फास्ट वाईफाई पर कनेक्टेड है अपने फ़ोन को अपडेट करने के लिए। और ये अपडेट अक्टूबर 2022 के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है, जबकि S21 में नवंबर पैच था। सबसे पहले चेंज की बात करेंगे तो अब अबाउट सेक्शन में ऊपर की तरफ फ़ोन का फोटो आता है वन प्लस फ़ोन्स की तरह, जबकि पहले से फ़ोन का नाम लिखकर आता था। उसके बाद सेटिंग्स ऐप में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे पहले है कनेक्टेड डिवाइसेस का ऑप्शन, जिसमें सभी कनेक्टिविटी वाले फीचर जैसे सैमसंग डेस्क, एंड्रॉइड ऑटो, क्विक शेयर, स्मार्ट थिंग्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। जबकि इनमें से कुछ फीचर्स पहले एडवांस्ड फीचर सेक्शन और एक दो जगह पर छुपे हुए थे। एक मोड्स एंड रूटीन्स वाला न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है जो सेम वर्क करता है एप्पल के फोकस मोड की तरह। तो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जैसे स्लीपिंग, रिलैक्स, होम, ऑफिस वगैरह। तो ये मोड की ऑटो एक्टिवेट होने की टाइमिंग या लोकेशन आप सेट कर सकते हैं और उस लोकेशन या टाइमिंग पर वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। हर मोड में कुछ सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं और जिस वक्त वो पर्टिकुलर मोड ऑन है उस टाइम सिर्फ उन्हीं कॉन्टैक्ट के मैसेजेस या कॉल्स आएंगे। बट पता नहीं ये फीचर कितने लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि आईफोन में ये फीचर 1.5 साल से है और मैंने आज तक इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया है। कुछ नए कलरफुल वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं जैसे शेप्स वाले और नीचे कलर ग्रेडियंट्स वाले, और ये One UI 4 के स्टॉक वॉलपेपर से काफ़ी बेटर है। एक्स्ट्रा कलर पैलेट्स भी ऐड किए गए हैं, जबकि पहले सिर्फ 4 ऑप्शन थे। नेक्स्ट जाएंगे एडवांस्ड फीचर के अंदर, तो लाइव वाले सेक्शन में स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू और स्वाइप फॉर स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर ऐड किया गया है। किसी ऐप के अंदर नीचे से 2 फिंगर से स्वाइप करने पर वो ऐप स्प्लिट स्क्रीन मोड में चले जाता है। फिर आप किसी भी दूसरे ऐप को सेकंड विंडो में ओपन कर सकते हैं। स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू के लिए राइट कॉर्नर से अंदर की तरफ ड्रैग करना है तो वो ऐप स्मॉल विंडो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उसे रीसाइज या स्क्रीन पर कहीं भी मूव कर सकते हैं। बैटरी एंड डिवाइस केयर सेक्शन के अंदर न्यू ऑटो ऑप्टिमाइजेशन फीचर ऐड किया गया है, जिससे फ़ोन खुद बैकग्राउंड ऐप्स और मेमोरी यूजेज क्लीन करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी जब फ़ोन आइडल होगा तब रिस्टार्ट भी हो जाएगा ताकि फ़ोन की परफॉर्मेंस स्मूथ रहे। काफ़ी साइट्स पर लिखा है कि One UI 5 में न्यू बैटरी हेल्थ स्टेटस वाला फीचर ऐड किया गया है, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखा था और ये फीचर तो वैसे भी One UI 4 में पहले से था, बट सोचा कि आपको दिखा देता हूँ। इसमें गैलेक्सी S21 के जैसे मेंटेनेंस मोड नहीं दिया है, जबकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर था सर्विस वगैरह देते वक्त। अब आते हैं सबसे बड़ी चेंज पर। लॉक स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं, जो काफ़ी हद तक iOS 16 के लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन की तरह है। जैसे इसमें टेक्स्ट के कलर और फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसका पैटर्न, स्टाइल और साइज एडजस्ट कर सकते हैं। और इनमें से काफ़ी ऑप्शंस पहले गुड लॉक ऐप में भी थे, बट वो काफ़ी लोगों को पता नहीं था और स्टॉक सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे फीचर्स मिलना बेटर है अलग से थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने से। ये नीचे साइड्स में जो 2 शॉर्टकट बटन्स हैं उन्हें भी आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी दूसरे पसंद के ऐप को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप एक कस्टम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इस पर ओनर का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल रख सकते हैं। बाकी क्लॉक के नीचे आपको सिर्फ स्मॉल नोटिफिकेशन आइकॉन चाहिए या पूरा हॉरिजॉन्टल बार चाहिए, वो भी ऐड कर सकते हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी एडजस्ट की जा सकती है। अब आप गैलरी ऐप में जाएंगे तो आईफोन की तरह इसमें भी फोटो पर लॉन्ग प्रेस करके उसमें से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं। वैसे ये फीचर के लिए पहले आपको बिक्सबी विजन फीचर यूज़ करना पड़ता था, बट अब ये डायरेक्टली हो गया है। नेक्स्ट आप फोटो के एडिट ऑप्शन में जाएंगे तो लास्ट में सिलेक्शन टूल है, उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं और नेक्स्ट करने पर ये प्रिसाइजली बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है और ऐसा PNG टाइप इमेज देता है, जबकि पहले ऐसा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं आता था। उसके बाद आप कलर बॉर्डर ऐड करके उनकी थिकनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप इस ऑप्शन को मीम्स वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप किसी भी फोटो पर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सर्कल ड्रॉ करने के बाद प्रेस करके रखेंगे तो वो प्रॉपर क्लियर लाइंस में सर्कल बन जाएगा, जबकि अगर आप सर्कल बना के प्रेस करके नहीं रखेंगे तो शेप ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा रहता है। और ये फीचर सिर्फ सर्कल पर नहीं बल्कि हर शेप या एरो वगैरह पर काम करता है, जिसमें एरो की लाइंस प्रॉपर स्ट्रेट हो जाती है और ये फीचर फोटो और वीडियो दोनों में चलता है। गैलरी ऐप में अब सभी फोल्डर्स सामने विजिबल नहीं रहते, सिर्फ मोस्टली यूज्ड एल्बम्स ही विजिबल रहते हैं, जबकि One UI 4 में सभी एल्बम्स सामने ही दिखते थे। और अगर आपको One UI 5 में सभी एल्बम सामने देखना है तो व्यू ऑल पर क्लिक करके देख सकते हैं, फिर आपको सभी एल्बम्स यहाँ पर दिख जाएंगे और आप चाहे तो इस फीचर को ऑफ कर सकते हैं। कैमरा ऐप के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स और फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे पहले जो सिंगल टेक मोड है उसमें कुछ इंप्रोवाइज हुआ है और जो जूम है उसे सिंगल हैंड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। बाकी कैमरा ऐप के सेटिंग्स के अंदर एक वाटरमार्क वाला फीचर भी ऐड किया गया है, जिसके साइज, पोजीशन, टेक्स्ट वगैरह को आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद फोटो लेने पर आपके हर फोटो पर गैलेक्सी का वाटरमार्क आएगा। बाद में जब आप प्रो मोड में जाएंगे तो नीचे जो ISO, एक्सपोजर, शटर स्पीड जैसे ऑप्शन है उन्हें सिलेक्ट करने पर एक आई बटन आता है, जिस पर क्लिक करने से कौन सा ऑप्शन क्या काम करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है।
तो ये कुछ बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि आपको नेट पर इसकी डिटेल सर्च करनी नहीं पड़ेगी। बट A53 में हिस्टोग्राम नहीं आया है जो मैनुअल सेटिंग्स में काफ़ी काम आता है, जो मैंने S21 सीरीज़ के अपडेट वीडियो में दिखाया था। नोटिफिकेशन पैनल में बहुत माइनर इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जिससे जो आइकॉन्स है नोटिफिकेशन पैनल में वो थोड़े छोटे किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि राइट में मेरा S21 अल्ट्रा है One UI 4 पर और उसमें आइकॉन्स थोड़े बड़े हैं, तो ये एक माइनर चेंज है। और बाकी ट्रांसपेरेंसी में भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं फॉर बेटर लुक। अब आप मल्टीपल टाइमर लगा सकते हैं क्लॉक ऐप के अंदर, तो हो सकता है आप एक साथ 3-4 काम कर रहे हैं और सबका खत्म होने का टाइमिंग अलग अलग है, तो उसके लिए आप 3-4 या जितने चाहे टाइमर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये मल्टीटास्कर्स के लिए काफ़ी काम आ सकता है। नोटिफिकेशन पैनल में नोटिफिकेशन किस ऐप का है उस ऐप के कलरफुल आइकॉन सब आते हैं जो One UI 4 के नोटिफिकेशन से थोड़े बेटर लगते हैं। और One UI 5 में कुछ ऐप्स के एक्स्ट्रा डिटेल्स विजिबल रहते हैं, जैसे स्टॉप वॉच का एग्जैक्ट टाइम वगैरह डिस्प्लेड है, जबकि One UI 4 में सिर्फ टाइमर इज रनिंग लिखकर आ रहा है। तो ये कुछ माइनर इंप्रूवमेंट्स है यहाँ पर। कीबोर्ड ऐप में एक नया फीचर ऐड किया गया है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का, और आप इसे जब ऑन करेंगे तो नीचे कैमरा ऑन हो जाता है। फिर कैमरा के सामने जो भी टेक्स्ट होगा ऑब्जेक्ट पर वो सर्च बार में एंटर होते रहता है ऑटोमेटिकली। अगर आपको कुछ ज़्यादा टेक्स्ट वगैरह कॉपी करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पर से तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, जैसे होटल मेनू से टेक्स्ट कॉपी करके दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। बाकी कुछ स्टॉक आइकॉन्स में माइनर चेंजेस है, जैसे मैसेज ऐप का डिज़ाइन अब थोड़ा ज़्यादा राउंड है, AR जोन का आइकॉन अब ज़्यादा डार्क और बेटर है, गेम लॉन्चर वाले आइकॉन को भी डार्क और कलरफुल कर दिया गया है। बाकी क्लॉक, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर और सेटिंग के आइकॉन्स के कलर्स में भी थोड़ा डिफरेंस है जो बहुत माइनर है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा फ्रेश लुक देते हैं। ऐप ड्रॉअर का जो ब्लर इफेक्ट है उसे भी थोड़ा इंप्रूव किया गया है। पीछे का वॉलपेपर अब थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट और हल्का सा ब्राइट दिखता है One UI 4 के कंपैरिजन में। बाकी एनिमेशंस में मुझे थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप मिला मेरे 2 दिन के यूसेज में। आप देख सकते हैं कि फास्ट स्क्रॉल करने पर कैसे फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा अफेक्ट हुआ है परफॉर्मेंस। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस, ऐप ओपनिंग टाइम वगैरह में कोई भी इंप्रूवमेंट्स या परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं हुआ है, ये सेम पहले जैसा ही है, बस जो एनिमेशन है वो थोड़े स्मूथ हो जाना चाहिए। बैटरी बैकअप हल्का सा ड्रॉप हुआ है बट ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम ड्रॉप हुआ है, बट फिर भी ये एक दिन चल जाएगा सिंगल चार्ज पर। विजेट्स में स्टैक्स वाला फीचर ऐड किया गया है, जिससे आप एक विजेट के अंदर मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हैं। काफ़ी ऐप्स के ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैंने इवेंट्स, टाइमर और गैलरी के विजेट्स कंबाइन किया है, तो आप अपने पसंद के किसी भी ऐप के स्टैक्स क्रिएट कर सकते हैं। अपडेट के चेंज लॉग में तो एक स्मार्ट सजेशन वाला फीचर भी लिखा था जो आपके मोस्टली यूज्ड ऐप्स का विजेट क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली, बट वो फीचर एक्चुअल अपडेट में मिसिंग है। अब आप जब भी कोई न्यू ऐप इंस्टॉल करेंगे तो अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन स्टार्टिंग में ही आ जाता है। आप चाहे तो एनेबल या डिसेबल स्टार्ट से ही कर सकते हैं, जबकि पहले इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता था, फिर ऐप नोटिफिकेशन में जाकर उस ऐप के नोटिफिकेशन को एनेबल या डिसेबल करना पड़ता था, जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस था। अब आप इंडिविजुअल ऐप्स के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले होगा कि आप कौन से ऐप के लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिर आपको जो लैंग्वेज चाहिए, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू या जो भी हो, आप उस ऐप के लिए सेट कर सकते हैं, बट फिलहाल सिर्फ लिमिटेड ऐप्स का ही सपोर्ट है। और लास्ट है कि पहले आपको रैम प्लस फीचर को ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिलता था। मिनिमम 2 GB तो स्टोरेज से एज अ रैम यूज़ होता ही था, बट अब आप कंप्लीटली ऑफ कर सकते हैं इस फीचर को। तो ओवरऑल जो फीचर्स One UI 5 Android 13 में ऐड किए गए हैं उनमें से कुछ फीचर्स काफ़ी हेल्पफुल है। परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है, सिक्योरिटी वगैरह में कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, बट बैटरी बैकअप थोड़ा ड्रॉप हुआ है और एनिमेशंस में थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये फीचर्स की काफ़ी नीड है तो ही अपडेट करना, या फिर बग अपडेट के लिए वेट करें, उसके बाद अपडेट करना ही बेटर होगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आप अपने गैलेक्सी फ़ोन को Android 13 पर अपडेट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।